अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने इनके वोल्टेज चेक कर लिए। अगर ये वोल्टेज पूरे दे रहे हैं, 30 वोल्ट से नीचे नीचे हैं तो ठीक है। इसके बाद आपने 7805 के आउटपुट के ऊपर वोल्टेज चेक कर लेने हैं। अगर 5 वोल्ट आ रहे हैं ठीक है। फिर इसकी आपने बाकी आगे प्रोसेस वही है जो नॉर्मल हम लो वोल्टेज के ऊपर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले लो वोल्टेज पे टेस्ट करने के लिए हम 15 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। वो इधर से हमने 15 वोल्ट की सप्लाई देनी है और आपने पिन नंबर 28 और पिन नंबर 2 के दरमियान आपने एक 2K की या 2.2K की रेजिस्टेंस लगा देनी है। लगाने के बाद फिर ये सारा प्रोसेस वही होगा जैसे हम पहले हम अपने नॉर्मल कार्ड में करते हैं, उसी तरह हम ये सारी टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये फीडबैक के लिए जो है रेजिस्टेंस हैं ये लगी हुई हैं वाटेज बताने के लिए। ये नेटवर्क को आप ट्रेस लेंगे तो ये पता चल जाएगा। उसके अलावा ये NTC लगा है, थर्मोस्टेट जो भी होता है, ये फ़ैन का जैक है, तो यहाँ से ये सिग्नल आएंगे। और ये शॉर्ट सर्किट के लिए CT जो है तो इसका सिग्नल भी आएगा, उन्हीं पिनों पे आएगा जिन जिन पिनों पे है। और प्रोग्रामिंग सेम उसी तरह ही होगी जिस तरह हमारे दूसरे इन्वर्टर की है। सबसे पहले सिर्फ मैंने ये बताना था कि आपने ये वाली किट को जब हमने लो वोल्टेज पे टेस्ट करना है वो कैसे टेस्ट करना है, उसका तरीकाकार यही है। इसको निकालें, इसको निकाल के यहाँ से आप हाई वोल्टेज दें। हाई वोल्टेज देने पड़ेंगे DC करके जो नॉर्मल हमारे आते हैं। तो DC करके आपने यहाँ पे सप्लाई करनी है तो ये एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद इनकी सप्लाई ये जनरेट करेगा, 3805 की सप्लाई जनरेट करेगा, फ़ैन की सप्लाई जनरेट करेगा और ये खुद फीडबैक लेगा। खुद फीडबैक ले लेगा। आगे ये सारी चीज़ें ठीक है, ओके हैं। फिर आप इनको बिठा दें और IC लगाएँ। IC लगाने के बाद आप इसको एक्टिव करें। एक्टिव करने के बाद बाकी चीज़ें जिस तरह लगाते हैं, यहाँ इंडक्टर कॉयल नहीं लगाए। इंडक्टर कॉयल लगाने के बाद आप चेक करें कि आउटपुट के ऊपर आपके जैसे 15 वोल्ट बन रहे हैं, AC बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जितने भी बने हैं वो नॉर्मल उसी तरीके से सारा प्रोसेस होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। बाकी आगे जो रह गया काम इसका, हाँ इसका मैं आपको ये बता देता हूँ जो इसके फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि ये हमारा जो IGBT ड्राइव है इसकी एक तो आइसोलेटेड सप्लाईज़ हैं, यानी कि TLP को लो पे लैदा सप्लाई है, हाई एक साइड की लैदा और दूसरे हाई साइड की लैदा सप्लाई है। ये फ़ायदेमंद है। दूसरी बात इसकी खूबी ये है कि मैं ये बता रहा था कि दूसरी खूबी इसकी ये है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्ट दोनों जनरेट करता है। नेगेटिव तकरीबन 9 वोल्ट और पॉजिटिव ये 14 वोल्ट के करीब जनरेट करता है। वो डिपेंड करता है कि आपका फीडबैक किस तरह का है। अगर ये ठीक फीडबैक नहीं दे रहा होगा तो ये ज़्यादा वोल्ट जनरेट कर देता है, वो नुकसानदेह भी है इसके लिए। चलें, ये तो अच्छा है कि ये IGBT के लिए ड्राइव बेहतर प्रोवाइड करती है, आइसोलेटेड गेट्स। फिर इसके अलावा एक और ये इसका फ़ायदा होगा जो दूसरे और इसमें ये फ़र्क आएगा कि आइसोलेटेड गेट ड्राइव की वजह से और सेम गेट ड्राइव की वजह से जो हमारे आउटपुट के ऊपर थोड़े DC वोल्ट बनते हैं तो इसके वो नहीं बनेंगे। इनके इसके बहुत कम बनेंगे क्योंकि जितनी वेरिएशन इनके आपस में होगी तो उस लिहाज से यहाँ पे वोल्ट का डिफरेंस आएगा। और क्योंकि वेरिएशन है कोई नहीं, सेम कॉइलें सेम सारा कुछ है, तो आउटपुट में वोल्ट का डिफरेंस नहीं आएगा। जबकि हमारा जो दूसरा लोकल इन्वर्टर है उसमें क्योंकि हम एक ही ड्राइव दे रहे होते हैं सबको, हाई साइड को और लो साइड को, तो उसमें फिर ये एक प्रोसेस बनता है जिसकी वजह से हमारी वेरिएशन आगे थोड़े DC वोल्ट बनते हैं। वो तकरीबन 14 वोल्ट से कम ही होते हैं, 14-15 वोल्ट के करीब होते हैं। चलो, ये तो इसके फ़ायदे हो गए। ये इस तरह इसका फ़ायदा है। अब इसकी किट के अंदर जो नुकसानात होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि ये हमारे वोल्ट जनरेट करता है और किस रेफरेंस से जनरेट करता है कि ये एक फ़ीडबैक आ रही है, इस फीडबैक के अगेंस्ट ये सारे वोल्ट बना देता है। इसको चाहिए जितने वोल्ट भी आते हैं, ख़ास किस्म की ये हमारा मेन FET है या IGBT जो भी होगा ये लगा हुआ है, ये जनरेशन करवा रहा है और सारी कॉइलों जनरेशन जैसे करवाएगा तो आउटपुट में करंट जनरेट होगा। अगर किसी एक चीज़ के ऊपर जैसे फ़ैन के ऊपर लोड पड़ा है, फ़ैन वाली सप्लाई ज़्यादा इस्तेमाल हुई है तो इसकी मेन सारी कोर के ऊपर लोड आएगा। लोड जैसे ही आएगा तो ये फीडबैक वाली जो है सिग्नल वो भी थोड़ा कम होगा। जैसे ही वो कम होगा ये इसको बढ़ाएगा। अब जब बढ़ाएगा, सिर्फ फ़ैन के एम्पेयर बढ़े हैं, ये क्या करता है, ये IGBT के वोल्ट भी बढ़ा देता है। ये आपके फ़ैन के तो चलो ठीक है वो मेंटेन कर लेगा, अगर यहाँ 3805 की इनकी सप्लाई है उसके भी वोल्ट बढ़ा देगा।
हत्ता कि अगर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ा तो जो इसकी फीडबैक आ रही है, जो इसको पावर अप करती है, यहाँ से एक पावर सप्लाई इसकी बनती है इस डायोड के ज़रिए, उसको भी इतना ज़्यादा बढ़ा देता है, ये खुद ही बंद हो जाता है। अब मसला इसका बहुत बड़ा ये है कि अक्सर हमारे फ़ैन जाम हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या हमारा एलसीडी शॉर्ट हो गया आगे से, वो प्रॉब्लम कर गया, या हमारा कंट्रोलर ज़्यादा लोड ले रहा है, या किसी चीज़ ने भी लोड ज़्यादा लिया ना, तो इसके IGBT के वोल्टेज बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब IGBT के वोल्टेज जो सप्लाई है, जो पिन नंबर 5 और 8 के दरमियान इसने देनी होती है, अगर वो बढ़ गई तो नुकसान क्या होगा? IGBT को ओवर वोल्ट जाएंगे, ये खुद डैमेज हो जाएगा। इसके ऊपर रेटिंग लिखी है -15 और -15 के दरमियान आपने इसको वोल्ट देनी है। -15 तो वो पहले पूरा दे रहा है, -9 वोल्ट दे रहा है, वो ठीक है। जैसे ये +15 से ज़्यादा ऊपर जाएगा तो ये खुद डैमेज हो जाएगा। अब इसको रोकने के लिए इन्होंने कोई चीज़ नहीं लगाई, या कम से कम जेनर डायोड यहाँ पे लगा देते, पॉजिटिव 15 वोल्ट से ऊपर ये ना जाता और नेगेटिव से ना जाता, यहाँ पे जेनर डायोड लगाते कि यार एक ख़ास लिमिट है, उससे ऊपर तुमने नहीं जाने देना इनको, ये तीनों सप्लाइयों को। ये जिसने भी डिज़ाइन किया उसको चाहिए था कि इसके अंदर रखता ये। या फिर आप अब किसी न किसी चीज़ में शॉर्ट हो जाना है, फ़ैन है, फ़ैन पुराने हो के लोड ज़्यादा लेने शुरू कर देते हैं। अब ये जो इसका लगा हुआ है 600 मिली एम्पेयर फ़ैन लोड ले रहा है, वो अच्छा खासा लोड है, जब वो जाम होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं इसका मसला यही था, इस किट का मसला ये है, इसके IGBT ब्लास्ट हुए हैं, सिर्फ इस वजह से ब्लास्ट हुए हैं कि फ़ैन ने ओवरलोड लिया, कोई चीज़ शॉर्ट हुई है। उसने क्या किया, इसने इतने ज़्यादा करंट बढ़ाया कि ये 7805 डैमेज किया, इसके बाद इसने मेरा कंट्रोलर डैमेज किया, इसके बाद ये वाले जो थे इनमें से एक डैमेज हो गया था, बाकी ये 3 पता नहीं कैसे बच गया, या मेरे पास जब आया उसने रिप्लेस कर दिए होंगे पहले बंदे ने। तो ये सारी चीज़ें डैमेज कर देता है। फिर ये इसके पास इसका कोई हल नहीं, सोल्यूशन नहीं। ये नुकसान इसका इतना बड़ा नुकसान है कि आप सोच नहीं सकते, ये हर चीज़ ही आपकी डैमेज करेगा। हाँ, फ़ायदा ये जो बहुत अच्छा फ़ायदा कि ये आइसोलेटेड सप्लाई दे रहा है, तो कम से कम आप ये चीज़ बचा लें इसकी, या सप्लाई आप 2 डिफरेंट सप्लाईज लगाएं, इसकी सप्लाई लैदा हो और ये जो कंट्रोलर की या सप्लाई लैदा हो। और इसके प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है, इसकी जो फ़ैन है, फ़ैन को अलहदा सप्लाई लेकर लगा दें। बाकी क्योंकि लोड एक फ़िक्स ही रहता है, जहाँ भी ये आपने सेटिंग कर ली, ये बना ली, जो भी बन जाएगा वो तकरीबन फ़िक्स ही रहेगा, इसलिए बाकी सारा नेटवर्क बेहतरीन चलता रहेगा। हाँ, अगर कोई चीज़ बाद में कल कल शॉर्ट होती है, उस दौरान जैसे वो शॉर्ट होगी, वो लोड ज़्यादा लेगा, ये सारे आपके IGBT भी अल्लाह को प्यारे कर देगा। या वो उस सूरत में बचत हो सकती थी, यहाँ पे सारे इन डायोड्स के ऊपर उसने जेनर डायोड लगाए होते, ताकि वो ओवर ना होने देता, ना वो ओवर जाते वोल्ट, ना ये हमारे ये डैमेज होते, ना हमारे IGBT डैमेज होते। ये इसका बहुत बड़ा इशू है। तो बकाया ठीक है, और चीज़ें सारी सेम ही हैं, ये IGBT हैं लगाए उन्होंने, जो भी किया है, बाकी सारा प्रोसेस वही है। सिर्फ ये जिस बंदे ने भी ये किट लेनी है, उसके लिए सबसे अच्छा सलूशन ये है कि वो इसकी सप्लाई से फ़ैन ना चलाए। सेकंड, इसमें बड़ा काम उन्होंने गलत ये किया हुआ है कि सारा कुछ लगा हुआ है, लेकिन ये वाला जो हमारा फ़ैन है उसको बाहर से ड्राइव दे दिया है, पक्का ही ऑन हो जाता है, यानी कि जैसे सप्लाई आएगी फ़ैन ऑन रहेगा। अब फ़ैन की एक लाइफ है, उससे कचरा मट्टी आएगी, वो फंसेगा, जाम होएगा एक दिन। जिस दिन वो जाम हुआ उस दिन ये सारी चीज़ें अल्लाह खैर किया बचेगा। बाकी आप बेहतर समझदार हैं, और तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया इस किट के अंदर नज़र, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। टेस्टिंग का आपका तरीका बता दिया, जब आप रिपेयर मोड में जाएंगे तो आपने किस तरह करनी है, बाकी और चीज़ें सारी सेम ही हैं। बाकी आप इसको करें, बाकी बेहतरीन किट है, ज़बरदस्त है। एक बहुत बड़ा एज ये है कि इसका आइसोलेटेड ड्राइव है, और नुकसान ये है कि आइसोलेटेड ड्राइव को इन्होंने सेव नहीं किया, सेव कर लेते, ऊपर जेनर डायोड लगा देते। अगर यहाँ पे भी जेनर डायोड लगा देंगे तो आपकी ये डायोड सेव हो जाएगी। ये जिसने भी रीडिज़ाइन करना है उसको चाहिए कि अपनी इन सारी सप्लाईज़ के ऊपर जेनर डायोड लगवाएं, ताकि ओवर वोल्टेज ना खुदा ना खास्ता अगर जनरेट हो गए किसी वजह से, हमारे IGBT भी बच जाएँ और हमारा TLP भी बच जाएँ। इंशाल्लाह ताला फिर वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।